Welcome friends. In this video, we'll discuss about Second Constitutional Amendment Act 1952. 1950 के इंडिया में डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चेंजेस लाए गए। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट की जो डायरेक्टली लोकसभा के मेंबर्स और उनके रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड था, यानी सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1952 की। इस अमेंडमेंट का मेन पर्पस था बढ़ती हुई पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट्री सीट्स को एडजस्ट करना। 1952 के सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ने मेनली आर्टिकल 81 को अमेंड किया, जो लोकसभा यानी हाउस ऑफ पीपल में मेंबर्स के रिप्रेजेंटेशन के बारे में था। आर्टिकल 81 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज ए में पहले लोकसभा में मैक्सिमम 500 इलेक्टेड मेंबर्स की लिमिट फिक्स थी। वहीं आर्टिकल 81 के ही क्लॉज 1 के सब क्लॉज बी के अकॉर्डिंग एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मैक्सिमम 750,000 लोगों को रिप्रेजेंट कर सकता था। वहीं स्टेट लेजिस्लेचर्स में एक मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी एमएलए मैक्सिमम 5 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करता था। लेकिन 1951 की सेंसस के अकॉर्डिंग हर कॉन्स्टिट्यूएंसी की पॉपुलेशन बढ़ गई थी। इससे ये प्रॉब्लम आ गई थी कि कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में पॉपुलेशन 750,000 की मैक्सिमम लिमिट से ज़्यादा हो गई थी, जो एक इंडिविजुअल मेंबर रिप्रेजेंट नहीं कर सकता था। और जबकि आर्टिकल 81 के ही क्लॉज 1 के सब क्लॉज ए में लोकसभा में 500 मेंबर्स की लिमिट फिक्स थी और सीट्स बढ़ाई भी नहीं जा सकती थी। इसी वजह से ज़रूरी था कि आर्टिकल 81 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज बी को अमेंड किया जाए। सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ने आर्टिकल 81 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज बी को अमेंड किया। पहले एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मैक्सिमम 750,000 लोगों को रिप्रेजेंट करता था। इसे अमेंड करके 850,000 कर दिया गया। वहीं स्टेट लेजिस्लेचर्स में एक एमएलए मैक्सिमम 5 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करता था। इसे अमेंड करके 650,000 कर दिया गया। आर्टिकल 81 को आगे भी कई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से अमेंड किया गया है।